इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एस्टर्निटी यूआई प्रो कंपोनेंट फ्रॉम स्क्रैच। उसी के साथ मैं आपको धोखे से एक बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहता हूं जो कि इस वीडियो का बेसिस है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट। पहले जाके आपको कंपोनेंट का डेमो दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम बना क्या रहे हैं। दिस इज अ हीरो सेक्शन दैट आई रिसेंटली बिल्ट। तो हमारा एक ग्रुप है इंडी हैकर्स का, उस पे समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ डू यू ड्रॉ दीज लाइंस? देयर आर वेरियस वेज टू गो अबाउट इट। द इजीएस्ट इज टू यूज रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट फॉर थिंग्स लाइक दीज। Now I call them scales. ये जो lines है, I call them scales. This is interesting. Along with this, the lines at the top and the bottom and how they are fading into existence, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक प्रॉपर्टी से होता है जिसका नाम है रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट। एमडीएन पे जाओ, रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ो, आपको समझ आएगा ये क्या है। नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो। इसमें टेलविंड वेलविंड मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आई जस्ट क्रिएट दिस हीरो सेक्शन फ्रॉम स्क्रैच एंड आई टॉक इन डिटेल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट दीज लाइंस। बाकी सारा इज जनरली अ फिलर दैट आई यूज टू क्रिएट कंपोनेंट्स। उसके साथ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव। आई ऑलरेडी क्रिएटेड द कंपोनेंट, सो आई विल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर और आई क्रिएट अ न्यू वन। आई कॉल इट हीरो विद स्केल्स, RF hero with scales. I'll save it and I'll import this component right over here. ठीक है, दिस इज वॉट वी सी राइट नाउ। यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हीरो सेक्शन में चलते हैं, इसको बंद कर देता हूं और थोड़ा कंस्ट्रेंट कर लेते हैं इसको। सेक्शन एंड आई कॉल इट क्लास नेम वुड बी रिलेटिव। ठीक है, एच स्क्रीन W फुल ओवरफ्लो हिडन VG रेड 500। हमारे पास में कंटेनर आ गया। ऑसम। पहले जाके स्केल्स क्रिएट कर लेते हैं। So the simplest scale that I can think of is a div tag, and इसमें we'll give it a simple class name of H14 width full PG red 500। क्या दिख रहा है? ये वाली चीज दिख रही है। This is essentially how our scale is going to look like। इसके बाद मैं आपको दो चीजें यहाँ दिखाना चाहता हूँ। First, I'll declare a variable called pattern. It will be var color neutral 300। थोड़ा डार्क रखा है लेकिन फाइनल में मैं इसको लाइट कर दूंगा। अभी दिखाने के हिसाब से मैं इसको डार्क कर देता हूं। नाउ टू क्रिएट अ रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट यू हैव टू डू BG रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट 315 डिग्रीज, क्योंकि उसका थोड़ा टिल्टेड होगा, आपने देखा होगा। दैट इज व्हाई इट इज 315 डिग्रीज। वार पैटर्न 0, वार पैटर्न अगेन 1 पिक्सल, ट्रांसपेरेंट 1 पिक्सल एंड ट्रांसपेरेंट 50%। इससे आपको देखेगा ये एक लाइन आ गई। नाउ यू वांट टू रिपीट इट ओवर 10 पिक्सल्स, तो आई कॉल इट BG साइज वुड बी 10 पिक्सल्स बाय 10 पिक्सल्स। नाउ दिस कैन बी रिटन बेटर, बट अल्टीमेटली यू सी आपके पास में यहाँ पे स्केल्स आ गए हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। 315 डिग्री इज द रोटेशन एंगल। किस पे चाहिए? अगर आप इसको 0 डिग्री कर दोगे तो ये कुछ सीधा दिखेगा। यू कैन यूज दिस एज वेल, जिसके लिए हम नीचे करने जा रहे हैं वो सिमिलरली यही यूज कर लेंगे। बट इफ यू रिमूव दिस 0 डिग्री एज वेल, it is going to behave the same way, but we are going to have 315 degrees right over here, so it is a little tilted। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा आ जाता है 1 पिक्सल पे। this whole thing denotes कि it has to be one line which has to be darker, remaining of the size can be transparent which is 50%। उसके बाद transparent हो जाएगा which is the gutter size, and उसके बाद it has to repeat it। that is how you create a repeating linear gradient। now जाके इसके बारे में पढ़ लेना। goal is to create a hero section। फटाफट जाके hero section create कर लेते हैं। this is what we have right now। इसको I'm going to pull it out and I'm going to call it horizontal scale return। I'll just copy it here। एक class name pass कर देंगे just in case we need it, and we will probably need it, and we are going to wrap this in a cn tag and I'm going to call it class name। cool। ये हॉरिजॉन्टल स्केल अभी देखो चला गया। हॉरिजॉन्टल स्केल इथे पा लेने आ। क्लास नेम हैज टू बी दिस। सो कूल, ये हमारे पास में आ गया है। नाउ दिस आई कैन प्रॉब्ली रिमूव इट, आई कैन पास इट ओवर हियर। इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ H14, और H14 W फुल कैन स्टे देयर, अदरवाइज मैं इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और इसको बोल दूंगा। अभी ये क्लास नेम एब्सोल्यूट रहने देता हूँ। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो क्रिएट वर्टिकल स्केल, बट उससे पहले थोड़ा और स्टाइल कर लेते हैं। इसको बोल देता हूँ मैं बॉर्डर वाई बॉर्डर, एंड सिमिलरली आई गिव द सेम कलर पैटर्न। ठीक है, तो आपके पास में बॉर्डर भी आ गया इधर। नाउ क्रिएट अ सिंपल सेक्शन wherein I have a hero section which is restricted। max width 7XL, MX auto, width full, H full, BG red 500। and you see this is what the hero section that we have right over here। I will call this as relative। ठीक है, इसको हटा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। पहले तो ये अंदर आ गया, साथ ही साथ मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, इनसेट x 0 कर देता हूँ, टॉप 0 कर देता हूँ। so it is rightly aligned at the top and I can call it with screen and MX auto। set x हटा देता हूँ एक बार के लिए।
ओके, इसमें ये कर दूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर and this MX auto so that it is rightly aligned at the top. Now अगर आप देखोगे यहाँ पे horizontal एक मेरे को और चाहिए but I wanted at the bottom. So you see bottom पे भी यहाँ पे आ गया. This is exactly what we wanted. अब हम हमारा content यहाँ पे एक बारी मैं define कर देता हूँ. P10 size full मतलब H full W full एंड हीरो सेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट वी सी ये यहाँ पे आ रहा है. नाउ वी वांट वर्टिकल स्केल्स एज वेल, सो आई विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग. I'll copy horizontal scale. I'll call it vertical scale and it will be width 10 H full. All right. Same vertical scale we can put it right over here. ठीक है, vertical scale and it has to be border X. यहाँ पे it will be vertical scale. Class name would be absolute left 0 H screen MX और MX auto is fine. लिखो ना लिखो एक ही बात है. And you see left side पे हमारा एक scale आ गया है. Similarly I'll do it right 0. फिर right side पे भी scale आ गया. Now it was that simple. Repeating linear gradient is good if you want to have these sorts of lines. Awesome. Moving on to the next part. मेरे पास वो पुराना वाला कंपोनेंट तो नहीं है अभी, बट उसमें हमारे पास दो चार चीजें थी. फर्स्ट, ये हीरो सेक्शन के पास नैवबार वगैरह चीजें थी. उससे पहले हम वो लाइंस डिस्कस कर लेते हैं, लाइंस कैसे बनानी है. सो इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई कैन डू इट दिस वे. यहाँ पे ही स्केल्स के साथ ही लिख देता हूँ या फिर इसके साथ यहाँ पे आएगा. ठीक है, आई कैन कॉल इट here. Let's say H div class name would be H10 width full BG red 500. तो आप देखोगे यहाँ ऊपर लाइन आ गई. अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए. अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए जस्ट लाइक वी हैड राइट हियर. इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल इट अगेन लाइंस, बट उससे पहले यहाँ बना के दिखा देता हूँ. इट विल बी अगेन बीजी रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट. 0 डिग्री चाहिए तो कुछ भी नहीं लिखूंगा. एंड आई विल डू टू बॉटम var pattern 0 var pattern again 1 pixel and transparent 1 pixel and transparent 0.5 m. Let's see what we have right over here. ये लाइंस आ गई आपके पास में. If I want to increase the gutter size, I can call it maybe 1 rem और ये बहुत बड़ी लाइंस आ जाएंगी. Instead I can do 0.4. तो थोड़ी पास लाइंस है. 0.2 it will be way passer if that's a word, but they'll be way closer to each other. ठीक है. I stuck with 0.4 or 0.5 is also fine in this case, and I can maybe call it H12 so that it is bigger. 0.45. You get the point, right? You can tweak it as much as you like, but I'll call it 0.4 for now or 0.5. 5 is fine क्योंकि ये थोड़ा टच हो रहा है. मेरी OCD फिक्स हो रही है, इससे इतनी भी नहीं फिक्स हो रही. 48 52 5 1. हाँ ठीक है, 5 ठीक है. This is fine, right? तो ये चल जाएगा. What is this last line by weird? I call it H10 and I have these 4-5 lines. I can call it H14 also, which would work as well. ये थोड़ी ज़्यादा lines आ गई. And these lines, again, pair it up with masking and you'll have a greater line here. So for example, इसको मैं यहाँ से pull out कर लेता हूँ. I'll call it const line. Return this. I'll pass in the class name and I will pass the CN here. Cool छे किधर गई line? And I can pass in line with nothing show for and still have lines. अरे किसकी फोन बहुत करते हैं लोग भाई. ब्लॉक फीचर इज दी बेस्ट. ये जो लाइंस आ गए हमारे पास में, अब मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट एब्सोल्युटली पोजीशन कर पाऊं, दूसरा थोड़ा इसमें मास्क ले आ पाऊं. तो फॉर दैट आई विल यूज समथिंग कॉल्ड एज मास्किंग. नाउ मास्किंग, इफ यू डोंट नो, गो चेक आउट माय टेलविंड प्लेलिस्ट, उसमें मैंने मास्क पढ़ा रखा है. बट इफ यू वांट टू फेड आउट द लुक ऑफ इट, थोड़ा फेडिंग देना चाहते हो इसमें, विच इज कूल बाय द वे, यू कैन यूज मास्क. आई विल यूज हियर मास्क बी फ्रॉम 10%. और आप देखोगे नीचे से थोड़ा फेडेड है ना. यू कैन ट्वीक दिस 10%, 50%, वट एवर यू फील लाइक. 2% so it is more faded. You can tweak it to your liking. 10% is what sits right with me. इसके साथ I'll make it absolute top 0 inset x 0 ताकि ये ऊपर पोजिशनड है. उसके लिए I'll have to keep it relative. ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया. Instead I don't want this. Absolute एक बार हटा देता हूँ. यहाँ हीरो आ गया हमारे पास में. अच्छा, रेड बार वाला है ना. विल हैव टू यूज अगेन. ये देखो यहाँ पे P10 दिया रखा है मैंने ऑलरेडी. आई हैव टू हैव अगेन वन मोर div which will be the actual hero section and it will be div class name relative P10 size full BG blue 500. This is what we have right over here. And line maybe I want to make it absolute inset x0 top 0. Line can come right over here there. Over here. Now you see
line is perfectly aligned. ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. And this is what you have right over here. So similarly, what we can have here is we can have absolute and it can be bottom 0. लेकिन इंस्टेड ऑफ मास्क बी इट विल बी मास्क टी दैट आपको दिख जाएगा यहाँ पे थोड़ा नीचे से ऊपर गया है which is nice nice thing to have. And with this repeating linear gradient का काम खत्म हो जाता है. It is that simple, nothing fancy here. अब जाके हम सारा फिलर कंटेंट डाल लेते हैं जिससे हमारा हीरो सेक्शन बनता है. उसके लिए I'll have first a nav would be flex item center justify between. item center justify between हो गया. यहाँ पे मैं लोगो डाल दूंगा एक div class name whatever flex item center gap 2. logo would be simple h2 clonely यहाँ आ गया हमारे पास में. एंड आई कैन मे बी कॉल इट क्लास नेम ट्रैकिंग टाइटर फॉन्ट मीडियम बीजी क्लिप टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट बीजी ग्रेडियंट बी from blue 400 to blue 800 text shadow LG text shadow to 500 by 10. See what we have over here. Clonely यहाँ पे दिख रहा है. Clonely I am so clonely text LG font bold क्यों नहीं आ रहा. अच्छा तो यहाँ हमारे पास में लोगो आ गया. Similarly we'll have a few A tags over here. A href would be hash, class name would be text neutral 700, text access features, pricing, change log. ये हमारे पास में आ गया. somehow it is item center क्यों नहीं है भाई. gap 6 बढ़ाओ पहले तो. it is centered but not centered. I don't see it centered. यहाँ के हिसाब से सेंटर्ड है बट विजिबली इट इज नॉट दैट सेंटर्ड बट दैट विल टेक केयर लेटर. वो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं इसका. नाउ इट विल बी बेटर बिकॉज ऊपर लाइंस है तो आई थिंक आई कैन आइटम्स बेस लाइन और स्टफ और क्लोनली को फुल कैप्स कर देता हूँ. दिस वे इट्स बेटर एंड दिस कैन बी बेस बेटर और आई कैन कीप इट लाइक दिस. टेक्स्ट कैन बी LG. This can be somehow it is not looking centered to me, but we'll take care of that later. ठीक है फॉर नाउ. साथ ही साथ जस्टिफाई बिटवीन ऑलरेडी है हमारे पास में. I'll to flex item center tab 2. This will be a button. Class name would be px4 py2 rounded md bg gradient to t from blue 700 to blue 500 text white text shadow lg text shadow black by 2 text black. Try for free text white be fine. Try for free आ गया. All right, I think relative z20 is what we need over here. This can be text access. Try for free is fine. Similarly, I'll copy this button and I'll strip off everything here and I'll call it read documentation. ये हटा दूंगा मैं. text neutral 700. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. px can be 2 instead rounded नहीं चाहिए. तो read documentation is also fine. This is what we have right over here. अब इसको एक background image दे देते हैं भाई. So this is bg red 500. हाँ ठीक है. And this is bg red 500. All right, this is I don't know what भूल जाता हूँ कौन सा div में काम कर रहा हूँ. Okay, this is our div. इसको जाएगी relative and यहाँ पे I'll position an image absolutely. Source would be https assets.eternity components mountains snow.webp. Class name would be absolute inset 0 w full h full object cover. अब आप देखोगे यहाँ पे इमेज आ रही है बट पहले मेरा कोड फट रहा है. इमेज यहाँ पे आ गई है. अब ये बहुत इमेज स्टार्क है. इसको फिक्स करने के लिए I'll give it some masking. So I'll do mask radial from 50% first of all ताकि थोड़ा edges soft हो जाए. Then I'll give it as mask B from 50%, mask T from 20%. देखते कैसा लग रहा है. थोड़ा softened है. बॉटम से भी मेरे को ज्यादा चाहिए. एंड मास्क टी कैन बी 90%. ऊपर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, नीचे थोड़ा कम दिख रहा है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज व्हाट वी हैव एंड आई विल कॉल इट select none pointer events none.
कूल। ये आ गई हमारी नेविगेशन। अब हमें जस्टिफाइड अलाइंड चाहिए था बिटवीन एक्चुअली, तो ABCD यहाँ आ रहा है, बट वी नीडेड इट टू बी फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई बिटवीन, सो दीज आर पोल्स अपार्ट। और वो नीचे आ गया, ठीक है। नीचे जब हमारे पास में आ गया, वी कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विद इट। इट कैन बी व्हाट वाज आवर कॉपी, द ओनली AI केपेबल ऑफ डीप क्लोनिंग वॉइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा ही होना चाहिए। ट्रैकिंग टाइट टेक्स्ट न्यूट्रल 950 टेक्स्ट 7 XL फॉन्ट मीडियम, ये हमारे पास में आ गया, विच इज नाइस। नाउ वी नीड अ पी टैग, एंड इसकी कॉपी में पहली बार पास कॉपी हमारे पास में आ गई। इसको आई स्टाइल इट अ बिट। ट्रैकिंग टाइट टेक्स्ट न्यूट्रल 500 टेक्स्ट 2 XL मैक्स विड्थ 2 XL empty 8, and this is what we have right over here. इसको भी I think you can give max width 4 XL, so it is rightly over here. थोड़ा पीछे से visible है, which I like. Now you can fix that with Z index, but I like it. Some translucent effect आता है, generally like it. Finally, you want to give it a button of flex item center gap 2. Same buttons from nav we'll copy, so we can do just like ये वाले ही. Instead, we are going to rearrange it, give it an empty 8, and read documentation can come over here. टेक्स्ट एक्सेस में जरूर हटा दूंगा, क्योंकि CTA बटन्स बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। एंड आई कैन कॉल इट रिलेटिव से 20, वे ऊपर है। कूल। कर्सर पॉइंटर फॉर बटन्स, एक्टिव स्केल 90, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200. Once I do this, it is acting like a button. Now I can give here PB 10 as well, ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए। I think I'll just relative से 20 दे दूंगा इधर, ताकि पूरा ही ऊपर आ जाए, ठीक है। And this is how you create this hero section. Pretty straightforward, nothing fancy here. Only thing that I wanted you to learn around scales and lines in general. So लोग क्या करते हैं generally, एक border भी दे देंगे and they'll stack divs and spans on top of each other. This can be catered with repeating linear gradient. बहुत अच्छा फीचर है। अपने AI की डॉक्यूमेंटेशन जो देते हो स्केल फाइल, या जो भी तुम agents.md फाइल लिखते हो, उसमें बता दो if there are lines which are repeating, use repeating linear gradient instead of stacking divs. It will be better, it will be performant, and you can style it as to your own liking. It will be more customizable. Cool. So this is the component that we built. So right now this looks monotonous, माने 2D लग रहा है। इसको थोड़ा 3D स्पेस देते हैं। तो यहाँ अगर मैं देख दो BG red 500, तो पूरा पेज रेड 500 है। and I'll give it BG gray 100, थोड़ा टोन डाउन होएगा बैकग्राउंड। and this thing BG red 500, not this one, I'll give it some elevation with shadow LG, तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर आता लगेगा। और इवन यू कैन डू 2 XL ऑल्सो, ताकि ये बहुत ज्यादा उभर के आए। नाउ द हीरो सेक्शन सॉर्ट ऑफ लाइक पॉप्स आउट, विच इज गुड इन माय ओपिनियन, और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिखने में थोड़ा बेटर लग रहा है। आई कैन मे बी मेक द टेक्स्ट मोर रीडेबल बाय चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, विच इज 800, नॉट दिस वन। It is more readable, better, but this is cool. This looks decent. अब ये जाएगा सीधा Pro Eternity पे और बिकेगा पूरे पैकेज के साथ। मेरा change log better करेगा, and this is what we have. I hope you enjoyed this video, and this was it for this video. We are also doing a giveaway, जिसमें we are giving away 3 to 5 t-shirts. If you want to participate, do comment on this video, like this video, and subscribe to the channel. ये 3 criteria जरूरी हैं for you to get picked up by our random search, whatever tool Lethal Targaryen is using. उसके लिए do comment, like the video, and subscribe to the channel. And I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद। बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो। अगली वीडियो I'll be making on top new CSS properties, जो बहुत crazy है anchor positioning and shapes के around. I'll talk about that in the next video. तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं।